गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन देखो बेटा। हेमा ट्रेडर परचेज ए प्लांट फॉर ₹10,000 on 1st April 2012. Installation charges are 2,000. Plant is estimated to scrap value 1,000 at the end of the useful life of 5 years. देखो बेटा, हमने प्लांट परचेज किया 1 अप्रैल 2012 को 10,000 का, और प्लांट के इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं? 2,000। उस प्लांट को, उस मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा कितना आया? 2,000। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा, कोई मशीन हमने परचेज की 2 लाख की, फिर उसको चंडीगढ़ से परचेज किया 2 लाख का, उसका शोरूम प्राइस है 2 लाख, 20,000 उस पर टैक्स लग गया, 20,000 उस पर उसके इंश्योरेंस चार्जेस, 10,000 उसका फ्रेट, 30,000 उसके असेंबलिंग चार्जेस। सभी खर्चे बेटा मशीन में क्या होंगे? ऐड। सभी खर्चों को ऐड करके फिर उसकी क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होती है? परचेज प्राइस प्लस टैक्सेस एंड ड्यूटी प्लस इंश्योरेंस चार्जेस प्लस फ्रेट चार्जेस, ठीक है बेटा, प्लस फ्रेट चार्जेस और प्लस असेंबलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। सभी खर्चों को ऐड करके मशीन की क्या आएगी? कॉस्ट आएगी बेटा। अब बताओ बेटा, पूछा क्या है इसमें? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। प्लांट अकाउंट पूछा है, कितने साल का बेटा? 3 साल का प्लांट अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट। 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 देखो बेटा, सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2012 को मशीन परचेज की। मशीन परचेज करने की बेटा एंट्री क्या होती है? बोलो। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं आपको बोलूँ बेटा मशीन का लेजर बनाओ, तो मशीन के लेजर में आप क्या एंट्री करोगे? 1 अप्रैल 2012 टू बैंक अकाउंट। मशीन कितने की परचेज की? 10,000 की। बेटा उस मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा कितना आ गया? 2,000। तो बेटा हमें वो मशीन कितने की पड़ गई? 12,000 की। 1 अप्रैल 2012 को बेटा हमने मशीन परचेज की 10,000 की। उस मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा कितना आया? 2,000। मशीन हमें कितने की पड़ गई? 12,000 की। अब बोलो बेटा, मशीन प्लांट अकाउंट कितने का बनाना है हमने? 3 साल का। तो बेटा बोलो, हमने प्लांट कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2012। प्लांट या मशीन एक ही बात है, ठीक है बेटा। प्लांट और मशीन का मतलब एक ही है, चिंता मत करो। अब बेटा हमने प्लांट कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2012 को। साल, बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। कोई साल अगर बेटा 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरली वो साल खत्म कब होगा? उस साल का एंड कब होगा? 31 मार्च 2013 को। और साल के एंड में क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट। शाबाश, कितनी है बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट? 10,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बेटा? 5 ईयर। हमने मशीन का परचेज प्राइस कितना है? 10,000। और उस मशीन को इंस्टॉल करने का, फिट करने का खर्चा कितना आया? उस मशीन को इंस्टॉल किसने किया? इंजीनियर ने, मैकेनिक ने। उस मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा कितना आया? 2,000। तो मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? 12,000। और उसकी लाइफ कितनी है बेटा? 5 ईयर। 5 साल बाद उस मशीन को हम अगर एज ए स्क्रैप भी बेचेंगे तो भी हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा? 1,000।
10,000 मशीन का परचेज प्राइस है, उस मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा कितना आया 2,000। हमें मशीन कितने की पड़ गई बेटा 12,000 की। लाइफ कितनी है 5 साल। 5 साल बाद उसको एज ए स्क्रैप भी बेचेंगे तो भी हमें 1,000 अमाउंट रिसीव होगा। तो इसका मतलब सही मायने में उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगी बेटा 11,000। 5 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 11,000 और उस मशीन की बेटा लाइफ कितनी है 5 साल। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी हुई बताओ 2200। कितनी होगी बेटा 2200। बोलो बेटा यहाँ हम कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2200। और साल के एंड में मशीन की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी रह जाएगी बताओ 12,000 में से 2200 माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0 0 2 और 8 10 0 1 1 और 2 3 3 और 9 12 9800। साल के एंड में फर्स्ट ईयर के एंड में उस मशीन की बेटा वैल्यू कितनी रह जाएगी 9800। कितनी रह जाएगी बेटा 9800। और बेटा 31 मार्च 2013 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2013 का क्या होगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बेटा कितना आ जाएगा 9800। और बेटा सेकेंड ईयर का एंड कब होगा शाबाश। अगर हमारा साल बेटा 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हो रहा है तो हमारा साल का एंड कब होगा 31 मार्च 2014 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी 2200। सेम कौन सा मेथड चल रहा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरा नाम स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड की खासियत क्या है हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, हर साल सेम। तो बेटा जी सेकेंड ईयर के एंड में हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी बताओ शाबाश। बाय बैलेंस कैरी डाउन 0 0 2 और 6 बेटा 8 2 और 7 9। सेकेंड ईयर के एंड में हमारी मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी 7600। शाबाश। अच्छा बेटा जो साल हमारा 31 मार्च 14 को खत्म हो रहा है तो वो शुरू कब होगा 1 अप्रैल 14 को। क्लोजिंग बैलेंस की जगह क्या आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7600। अब बेटा बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर। लास्ट ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं और बेटा थर्ड ईयर का एंड कब होगा 31 मार्च 2015 को होगा। बेटा क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2200। डेप्रिसिएशन बेटा तीनों साल सेम आएगी। यही तो खासियत है स्ट्रेट लाइन मेथड की। देखो बेटा ये आ गया हमारा 7600 टोटल। 7600 में से 2200 माइनस कर दो 0 0 2 और 4 6 2 और 5 7। साल के एंड में बोलो बेटा बैलेंस कितना बच गया 5400। थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया बोलो बेटा 5400। और 3 साल का ये बेटा हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा फिनिश हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किए जहाँ हमें मशीन की कॉस्ट इंस्टॉलेशन चार्जेस स्क्रैप वैल्यू और लाइफ गिवन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा उसमें मशीन की स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होगी, मशीन की लाइफ भी गिवन नहीं होगी। उस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा। क्या गिवन होगा बेटा रेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा शिव शंकर purchased a machine costing 80,000 on 1 April 2011. Prepare the machinery account for 4 years.
depreciation is charged at the rate of 10% on original cost method. Books are closed on 31st March each year. अब बेटा मशीन अकाउंट बनाना है हमने कितने साल का? 4 साल का। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हमने बनाना है बेटा 4 इयर्स का बनाना है। 4 ईयर का हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है। कितने साल का बनाना है बेटा? 4 साल का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मशीन कब खरीदी? 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को मशीन परचेज की टू बैंक अकाउंट। मशीन बेटा हमने परचेज की 80,000 की। इस क्वेश्चन में मशीन की लाइफ गिवन नहीं है, स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, सीधा डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है। अगर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है तो क्वेश्चन बेटा और ज़्यादा आसान हो जाता है, पर अगर स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ गिवन है तो भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो तो बेटा लर्न हो ही गया है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? शाबाश, कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह गिवन है वो ऐड कर दो, कोई कैरेज वगैरह गिवन है वो भी ऐड कर दो, कोई टैक्सी एंड ड्यूटी गिवन है वो भी ऐड कर दो, कोई इंश्योरेंस चार्जेस गिवन है वो भी ऐड कर दो, कोई असेंबलिंग चार्जेस है वो भी ऐड कर दो। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 80,000। कब परचेज की बेटा? हमने 1 अप्रैल 2011 को। और बेटा डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% पर एनम। बोलो बेटा हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2011 को। तो बेटा ये फर्स्ट ईयर का एंड कब होगा? 31 मार्च 2012 को। बेटा क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने मशीन परचेज की बेटा 1 अप्रैल को। साल का बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च को। बताओ कितना गैप बन गया? पूरे साल का। साल की डेप्रिसिएशन बेटा कितनी है? 10%। तो बेटा 80,000 का 10% कितना हो गया? 8,000। तो हमारा साल के एंड में बेटा हमारी मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी? साल के एंड में हमारी मशीन की वैल्यू रह जाएगी 72,000। इसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इसी को बेटा ब्राउन डाउन कर लेंगे। 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्राउन डाउन 72,000। सेकेंड ईयर का बेटा एंड कब होगा? 31 मार्च 2013 को। फिर हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? वही बेटा 8,000 से। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। सबकी खासियत क्या है? हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगी। बाय डेप्रिसिएशन बेटा जी 8,000। और 72,000 में से बेटा जी 8,000 माइनस कर दो। 0 0 0 8 और 4 12 1 1 और 6 7। लो जी बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन। साल के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू बेटा कितनी है? 64,000। और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,000। और थर्ड ईयर का बेटा एंड कब होगा? 31 मार्च 14 को। बेटा कब एंड कब होगा? 14 को। फिर वही डेप्रिसिएशन आ जाएगी 8,000। फिर इसको बेटा जी कैरी डाउन कर लेंगे। 64,000 में से 8,000 माइनस कर दो, हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 0 0 0 8 और 6 बेटा 14 1 1 और 5 6। लो बेटा फोर्थ ईयर का बिगिनिंग कब होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 14 को बेटा हमारा फोर्थ ईयर की बिगिनिंग होगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000। अब बेटा फोर्थ ईयर का एंड कब होगा? शाबाश 31 मार्च 15 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर बेटा हमारी डेप्रिसिएशन 8,000 आ जाएगी। और फोर्थ ईयर के एंड में हमारा जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा? बोलो बेटा बाय बैलेंस सीडी 0 0 0 8 और 8 बेटा 16 1 1। लो जी बेटा 48,000। ठीक है बेटा, कितना बैलेंस रह जाएगा? 48,000। शाबाश, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। लो जी बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो। शाबाश। और देखो बेटा
स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत क्या है, हर साल सेम 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 डेप्रिसिएशन लगेगा, बशर्ते कि मशीन साल के बिगनिंग में परचेज की हो। अगर कोई भी मशीन साल के बिगनिंग में परचेज करेंगे, स्टार्टिंग में परचेज करेंगे, तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगेगा। ठीक है बेटा, बशर्ते कि वो मशीन बेची ना हो। ओके बेटा, यही था हमारा आज का टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।